नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयन सहकारी संस्थाएं मध्य प्रदेश जो कि पैक्स कहलाती हैं के अंतर्गत कनिष्ठ संविदा विक्रेता की नियुक्ति निकाली गई। अब आप बोलेंगे कि ये कनिष्ठ संविदा विक्रेता क्या चीज़ है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो उचित मूल्य की दुकानें होती हैं, जिन्हें आप आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि ये कंट्रोल हैं, जहाँ पर आपको उचित दाम पर अनाज, गेहूँ, चावल, धान आदि प्राप्त हो जाते हैं, तो वो दुकानें आपकी कनिष्ठ संविदा विक्रेता द्वारा संचालित की जाती हैं। तो बता देता हूँ इस पोस्ट के बारे में कि किस प्रकार से आपको आवेदन करना रहेगा और क्या क्या इसकी सैलरी। तो सैलरी की भी अब आपको बात बता देता हूँ कि ये पोस्ट केवल उन लोगों के लिए ही ठीक रहेगी जो ग्राम पंचायत में निवासरत हैं या उसके आसपास निवासरत हैं, क्योंकि ये वहीं पर आप संचालित इनको कर पाएंगे। उचित जगह द्वारा, मतलब जो किराया वगैरह रहेगा, उसका खोलने का जो माल सामग्री रहेगी वो आपको संस्थाओं द्वारा प्राप्त की जाएगी, लेकिन उसका संचालन मेंटेन आपको करना है। इसके जितने भी ज़िले हैं उनकी जो पैक्स संस्थाएं हैं, जो प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित की जाती हैं, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में पैक्स कहते हैं, जो उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो आपको जो करना है आवेदन, वो एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं, जिसकी चार्ज 250 रुपये तय की गई सभी के लिए। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कुल जो सहकारी रिक्त पद हैं वो हैं 3629 पद। इन रिक्तियों को कम या ज़्यादा करना विभाग के ऊपर है। ठीक है। ये अपने आप में आवेदक को मैं पहले ही बता देता हूँ, ये एक अस्थायी पद है तथा ये पैक्स के ही आप कर्मचारी कहलाएंगे। आप किसी भी तरह से क्लेम नहीं कर सकते कि आपको परमानेंट किया जाए बाद में। ठीक है, इसका आप ध्यान रखना। तो आवेदन को क्या क्या ज़रूरी है, आपको 12th पास होना ज़रूरी है, लेकिन कुछ क्षेत्र जो हैं जो शेड्यूल्ड या रिज़र्व घोषित किए गए हैं, तो वहाँ पर 10th मांगा गया। इसके साथ ही यदि आपके पास डिप्लोमा है कंप्यूटर संचालन में, डिग्री है, तो आपको 25 अंक एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। यदि आपके पास डिप्लोमा है तो 15 अंक दिए जाएंगे। साथ में यदि आपके पास कॉमर्स है तो आपको 10 अंक एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इस प्रकार से मेरिट तैयार की जाएगी। तो बता देता हूँ कि आपके पास पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा है, ITI से 6 माह की अवधि कंप्यूटर संचालन कोर्स है, या फिर PGDCA है, या फिर आपके पास कॉमर्स से कोई डिग्री है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कॉमर्स है उनको इसका बेनिफिट मिलेगा, अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा मेरिट लिस्ट में। तो अधिकतम आयु की बात कर लेते हैं तो 40 वर्ष है, 45 और 45 जो कि आप सभी जानते हैं। ठीक है। आवेदन वर्ष 18 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए और 40 से कम। तो 250 रुपये इसकी टोटल जो फीस है वो जमा करना है। 200 रुपये GST शुल्क के साथ आपको 250, जो नीचे आपको मैं बता दूंगा। तो दस्तावेजों का विवरण क्या है कि आपको JPG यानी पिक्चर फॉर्मेट में दस्तावेजों को स्कैन करना है, फिर अपलोड करना है। तो 10th सूची, 12th की सूची, यदि आपके पास कंप्यूटर संचालन का DCA PGDCA का कोर्स है, या फिर ITI है, डिप्लोमा है, या फिर कोई डिग्री है, तो आप लगा सकते हैं। साथ में यदि कॉमर्स है तो अच्छी बात है। मूल निवासी प्रमाण पत्र आवश्यक है। तो इसमें आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र लगाना है, जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा होना चाहिए। अनुविभागीय अधिकारी SDM से आप बनवा सकते हैं, लोक सेवा केंद्र से। तो इसके लिए जो शुल्क लगती है आप दे दीजिए। साथ में जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है। तो मैं बता दूं, इसमें केवल MP डोमिसाइल के ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कब इसकी प्रकाशन तिथि है, तो 14 सितंबर 2018 को इसका प्रकाशन किया गया। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन आप 14 सितंबर से ही कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कब तक कर सकते हैं आप? 28 सितंबर तक कर सकते हैं। इसमें संशोधन 30 सितंबर तक कर सकते हैं। तो चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन पैटर्न कैसा रहेगा? तो टोटली मेरिट के आधार पर इससे सिलेक्शन रहेगा। मेरिट के लिए 150 अंक रहेंगे। तो बता दूं कि जिसके पास भी 10+2 है, 12th है, तो उसको कुल प्राप्तों को अधिकतम 100% अंक दिए गए। तो जो भी प्रतिशत होंगे उसको उससे बता दिया जाएगा। जैसे किसकी 80% हैं तो उसको 80 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है। इस प्रकार से उसको दिए जाएंगे मार्क्स। साथ में हायर सेकेंडरी परीक्षा जहाँ भी मांगी गई तो 75 अंक निर्धारित किए जाएंगे। यदि किसी के पास कंप्यूटर संचालन योग्यता है, डिप्लोमा है, तो उसको 15 अंक दिए जाएंगे। यदि किसी के पास डिग्री है तो उसको 25 अंक दिए जाएंगे। ठीक है। वाणिज्य यानी कॉमर्स से जो भी जिनके पास डिग्री है उनको 10th अंक अलग से दिए जाएंगे। ठीक है। अर्थात 63% को 6.3 अंक उनको दिए जाएंगे। ठीक है। उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर उनका एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जो कि मेरिट सूची आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो MP ऑनलाइन सहकारी संस्था को प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा इन संस्थाओं के लिए।
ठीक है। ये पूर्णतः संविदा है, परमानेंट का आप इसमें क्लेम नहीं कर सकते, तथा आपको जो पैक संस्था है उसमें अनुबंध भी करना रहेगा। साथ में आपको 8,400 प्रति माह दे होगा, तथा कमीशन आपको 6,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इस प्रकार आपकी 14,400 सैलरी रहेगी, ठीक है। जो भी आपका मानदेय बढ़ाया घटाया जाएगा वो सहकारी संस्थाओं के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। 4500 से अधिक जो संस्थाएं उनमें आपको संचालित कनिष्ठ संविदा विक्रेता जूनियर सप्लायर्स के रूप में भर्ती किया जाएगा। तो इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जेपीजी फॉर्मेट में ही इसको पिक्चर को अपलोड करना है। साथ में देख लीजिए कि उसका चार्जेस जो है आपका 200 रुपये है, यदि आप संशोधन करते हैं तो 50 रुपये आपके लग जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो वैकेंसियां हैं, सीट्स हैं, आप वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर एक PDF है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपके जो भी निवासरत क्षेत्र हैं, ज़िले हैं, गांव हैं, जहाँ भी आपको पास पड़ता है तो आप उन क्षेत्रों के लिए अप्लाई कर दीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कि जो वैकेंसियाँ निकाली गई हैं वो 3,000 समथिंग हैं, जो कि मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ। तो इसकी जो PDF है, कहाँ पर कितनी वैकेंसी की डिस्क्रिप्शन से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी का चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।